संदीप शर्मा ने लिखा है, गुरुजी, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। देखिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत तब है जब हम अपने आप को, अपने जीवन को गंभीरता से, गहनता से समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसकी चेष्टा कर रहे होते हैं। तब इसकी जो आवश्यकता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन ध्यान किन बातों का रखें, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए? तो सबसे मुख्य बात तो यही है कि हम थोड़ा डिटैच होने का जो अभ्यास है वो प्रारंभ से ही रखें, क्योंकि जब हम अवलोकन करेंगे अपने जीवन की धारा का, अपने जीवन को हम जब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में, आत्मावलोकन में देखना प्रारंभ करेंगे, तो एक दुर्घटना ये हो सकती है कि हम अपनी क्रियाओं से, कृत्यों से बहुत अटैच हो जाएं, उनमें हम ज़्यादा भावुक हो जाएं और उसके चलते हुए हम व्यथित हों। तो बेहतर ये होगा कि पहले कदम से ही कोशिश करें थोड़ा डिटैच होने की। घटनाएं हैं, क्रियाएं हैं, सारे कार्य हैं, वो बस घटे हैं, उनको तुम एक कहानी की तरह देख रहे हो। जैसे तुम किसी दूसरे की कहानी देखते हो, वैसे ही तुम अपनी भी कहानी देखो। जैसे तुम कोई उपन्यास पढ़ते हो, जैसे कि तुम कोई पुस्तक पढ़ते हो, कोई मूवी देखते हो, तो उसमें तुम डिटैच रहते हो और डिटैच रहते हुए ही तुम उससे सीखते भी हो। उससे तुम जो भी तुम्हारे लिए ज़रूरी, उपयोगी, मार्गदर्शक बातें होती हैं उनको तुम एक्सट्रैक्ट भी कर लेते हो, उनको निकाल भी लेते हो। तो ऐसे ही अपने जीवन के प्रति भी हमको तरीका अपनाना होगा। अगर हम देखेंगे कि ये मैंने क्यों किया, या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मुझे वैसा करना चाहिए था, तो फिर एक दुष्चक्र खड़ा हो जाएगा। उस दुष्चक्र में नहीं पड़ना है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का अर्थ है दूर खड़े होकर अपना अवलोकन करना। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पहले तो इस कंसेप्ट को, इस सिद्धांत को इंटेलेक्चुअली ही सही अपने अंदर बिठाओ कि तुम करने वाले नहीं हो, तुम करता नहीं हो, तुम अकर्ता हो, तुम एक माध्यम हो। ये अस्तित्व, ये समग्रता तुम्हारे माध्यम से अपना काम करती है। वो समग्रता तुम्हारे शरीर मन के माध्यम से अपना काम करती है, और किसी भी क्षण वही होता है जो वो समग्रता चाहती है, जो पूरा अस्तित्व चाहता है। इस तरह से जब तुम देखोगे तो तुम अपने आप को मुक्त अनुभव करोगे, अन्यथा तुम बहुत उलझा हुआ, फंसा हुआ अनुभव करोगे, तुम बात बात पर उलझ जाओगे। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन में ये दो बातें प्रारंभ से ही ध्यान में रखनी है। एक तो डिटैच्ड ऑब्जर्वर, तटस्थ अवलोकन करने वाला, और दूसरा अकर्ता की समझ। भले वो समझ अभी टोटल ना हो, परिपूर्ण ना हो, लेकिन जितनी भी हो, बौद्धिक ही सही, उसको स्वीकार करके चलना है। तो तुम उलझोगे नहीं, तुम्हारे अंदर उलझाव नहीं आएगा, लेकिन तुम्हारे लिए दिशा निर्देश बनेंगे। तुम्हारे लिए जो कई अंतर्दृष्टियां हैं उस इंट्रोस्पेक्शन में, उस आत्मावलोकन में, वो उपलब्ध हो जाएंगे। महत्वपूर्ण ये है कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन तुमको समृद्ध करे, अन्यथा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का कोई भी औचित्य क्या है? कोई भी क्यों सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहेगा, क्यों जाना चाहेगा उसमें? इसीलिए तो जाना चाहेगा कि जीवन थोड़ा और समृद्ध हो, जीवन में जो कमियां रह गई हैं उनको और बेहतर बनाया जा सके, एक समझ पैदा की जा सके। ये समझ कि सब होता है, तुम माध्यम हो, ये भी होता है जो भी क्षण में, वो एक प्रोग्रामिंग के तहत होता है। तो जब तुम एक बार फिर से देखते हो उस प्रोग्रामिंग को, तो एक नई प्रोग्रामिंग पैदा हो जाती है। तुम्हारे उस तटस्थ अवलोकन से, तुम्हारे उस डिटैच ऑब्जर्वेशन से एक नई जो
व्यवस्था है तुम्हारे अंतर्मन में वो पैदा होती है, जो तुमको और समृद्ध करती है, तुमको और बेहतर बनाती है। तो एक बेहतर इंसान बनने के लिए, एक ज़्यादा अच्छा व्यक्ति बनने के लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन उपयोगी है, आवश्यक भी है। लेकिन ये दो बातें, तटस्थ अवलोकनकर्ता डिटैच्ड ऑब्जर्वर की और नॉन डूअर की, अकर्ता की, इनको अगर ध्यान में रखेंगे तो सब सहज रहेगा, कोई अटकाव, कोई उलझाव नहीं